गिलानी ख़ानदान के अकाबरीन ने अवाम की फ़लाह व बहबूद तरक्की के लिए बेशुमार इनकलाबी इक़दामात उठाए। तालीमी हवाले से मुल्तान के बेशतर तालीमी इदारे ख़ानदान गिलानिया के अकाबरीन की मरहून मिन्नत हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ तक के निश्तर भी जिस शख्सियत का रहीन मिन्नत है, उस शख्सियत का नाम मरहूम मखदूम सैयद विलायत हुसैन गिलानी है। गुज़श्ता रोज़ सैयद विलायत हुसैन गिलानी मरहूम की याद में एक बावकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी मेज़बानी सैयद इफ्तिखार गिलानी, आमिर शहज़ाद सिद्दीकी और उनके रफ़क़ाए कार ने की। मखदूम सैयद विलायत हुसैन गिलानी को ख़राजी अक़ीदत पेश करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि इस्लामिया ने ये इदारा कायम किया, एक ही इदारा था एमर्सन कॉलेज, और वो थोड़ा पढ़ रहा था लोगों के लिए, तो उस वक्त ये इदारा कायम किया। और उसके लिहाज से जब वहाँ से चौधरी अब्दुल गफूर रिटायर हुए, वाइस प्रिंसिपल थे, उनको यहाँ लाया गया। सर, ये ठीक कहते हैं कि ये विलायत हुसैन कॉलेज जो है ये सियासी हेचरी है, तो क्या उस वक्त क्या ये बात दुरुस्त थी? तो नहीं, उसमें आप देखिए एक तरबियत थी। अब जब 64 में फातिमा जिन्ना का इलेक्शन हुआ, हम यहीं से उस वक्त इलेक्शन में, क्योंकि BA में हम पढ़ते थे, तो अब इलेक्शन में फातिमा जिन्ना की हिमायत में, और ये सारे, तो उसमें 2 ही कॉलेज थे। फातिमा जिन्ना के जलसे की आप फोटो देखिए कि उसमें जो है मैरून रंग के कोट पहने हुए एमर्सन कॉलेज के स्टूडेंट, या ब्लू रंग का कोट पहने हुए इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट, वही आगे वो सारे तस्करे, बल्कि फ़ोटो भी हमारे पास मौजूद हैं उस दौर के, ये सारे। तो वो बातें ये याद आ रही है, खिदमात बहुत अजीम खिदमात हैं, तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। अब अपनी बातें वही दोहराई जाए, लेकिन ये कि अंजुमन ने जो काम किया है वो हमें याद रखना चाहिए। फिर इससे जो वाबस्ता जितने लोग हैं जो तस्करे किए गए, अब उसमें आप देखिए कि तस्करे, हम तो खुद एनी शाहिद या उनका हिस्सा रहे कि मखदूम तनवीर हुसैन गिलानी और ये दीदी, ये सब हमारे साथ ही पढ़ते थे। एक आध साल आगे पीछे हम इकट्ठे जो है जाते थे और इकट्ठे ही जो है प्रोग्रामों में हिस्सा लेते थे। तो ये तस्करे, ये चीज़ें जो है याद दिलाते हैं। आप देखिए कि MA इंग्लिश का कोई बंदा मुल्तान में नहीं था जब ये कॉलेज कायम किया गया, और एफिलिएशन टीम आ रही थी और पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो फिर MA इंग्लिश दस्तियाब नहीं। तो चौधरी अब्दुल गफूर, ये मखदूम साहब की बहुत बड़ा कारनामा मिला सर कि उस वक्त जो है दिन शाह साहब फारसी थे, लेकिन MA इंग्लिश, वो उनके पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे स्टाफ में आ जाएं, ताकि कॉलेज की मंजूरी हो सके कि इंग्लिश का टीचर कोई नहीं MA पास जो है अवेलेबल है। तो दिलशाह साहब जो है छुपे गोशे कहने से आए, वो तो खुद लखपति आदमी थे, हमने भी इंग्लिश उनसे पढ़ी, तो उन्होंने खुद ही हमें सुनाया। उन्होंने कहा, मैं उनके कहने से मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैं तनख्वाह नहीं लेता, तनख्वाह नहीं लेता, तो अपनी गाड़ी में आते, उनके पास कार उस ज़माने में बहुत कम लोगों के पास कार थी, तो वो आते थे पढ़ाते थे, तो उनके कहने से वो आए, और फिर उनका दिल ऐसा लगा, उनके इतने मुतासिर हुए कि फिर आखिर तक वो यहीं रहे। और इस लिहाज से बाद में अक़लियतुन सीट पे MPA भी बने पीपल्स पार्टी के दौर में। तो दिन शाह साहब, इस तरीके से जो है बड़े बड़े लोग अगर देखें यहाँ वाबस्ता रहे, उन्होंने काम किया, अंजुमन के काम है, तो इसमें एक तो अंजुमन की तारीख पूरी मुरतब होनी चाहिए, जिस तरह अंजुमन इस्लामिया लाहौर की मुरतब हुई हिमायत इस्लाम की। उनके कागजों के जो हिस्ट्री है, उनके किरदार पर जो है किताबें मुरतब हुई, उनके किरदार पर लिखी जानी चाहिए। या फिर मखदूम शौकत हुसैन गिलानी साहब, इन्होंने हर बंदे ने अपनी अपनी जगह पे ऐसी खिदमत अंजाम दी जो आज भी उनके लगाए हुए पौधे आज भी कायम है, और उनसे फयूज और बरकत जो भी मुल्तान के लोग हासिल कर रहे हैं। एक बात। अब दूसरी बात के निश्चित के हवाले से और आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, अभी मकबूल गिलानी साहब ने भी इसका तज़किरा किया कि इंशाअल्लाह गिलानी ख़ानदान की जो साबका खिदमात हैं, इंशाअल्लाह आगे भी इनको आगे बढ़ाएंगे। किसी समाज को संभालने में काम आती है, जिसमें एक तालीम है, एक वहाँ की सनत है, तीसरी वहाँ की ज़राअत है, चौथी वहाँ की समाजियात है, और ये सारी आपके घर से यहाँ तो इस खानदाने का एहसान है, अब कोई उतार नहीं सकता, चाहे मुल्तान का मंजरनामा जितना बदल जाए,
जो मर्जी हो जाए, हमेशा होती है, वक्त तारीख अपने करवटें लेती है, मगर इसकी सच को, इसकी हकीकत को कोई रद्द नहीं कर सकता। पूरे मुल्तान के अंदर जितने तालीमी इदारे अंजुमन इस्लामिया ने बनाए, और किस वक्त बनाए कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ हुकूमत थी और हिंदू यहाँ पर अपनी तरक्की कर रहा था, तालीमी इदारे उनके भी थे और हुकूमत भी बना रही थी। उनके मुकाबले में अंजुमन इस्लामिया ने मुल्तान की तारीख को बदला, मुल्तान के मुसलमानों की सोच और फिक्र को बदला। और ये जो 25-30 साल का सफ़र था वो तय हुआ तो 47 में जो तहरीक पाकिस्तान है वो इन अंजुमन इस्लामिया की मलून मिन्नत है, और ये कौम बनी तालीम से। अब सब लोग जानते हैं, मैं खुद जो है ना मूसा पाक शहीद लॉ कॉलेज का तालिब इल्म राउंड 94 में मैंने वहाँ से लॉ किया। तो बात यह है कि ये तालीमी इदारे वो पहले स्कूल बने, फिर कॉलेज बने, फिर लॉ कॉलेज बने, और लॉ कॉलेज एक नहीं, एक हुकूमत ने लिया जब यहाँ लॉ कॉलेज, तो फिर आपने खुद यहाँ पर जो है ना मूसा पाक शहीद लॉ कॉलेज बनाया, और इसी तरह से ये सिलसिला चल रहा था। पावर प्लांट जो है मुल्तान की बिजली के हवाले से, वो भी जो फैक्ट्री नहीं है, वो गिलानी साहबान के दौर में मखदूम अलमदार हुसैन गिलानी, ये पीरा गैब मखदूम तनवीरुल हसन गिलानी जो अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, लेकिन वो भी उन्हीं की काविश। ठीक ये बिल्कुल सही है। मैं अर्ज कर दूं, और फिर मुल्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, वो भी सैयद यूसुफ रजा गिलानी की कोशिशों से, जब वो स्पीकर थे पाकिस्तान असम्बली के, तो वो भी फैकल्टी कायम हुई। गवर्नमेंट वलायत हुसैन इस्लामिया कॉलेज, अलमदार हुसैन इस्लामिया कॉलेज, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल हरम गेट, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल आप खास बाग, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल दौलत गेट, मूसा पाक शहीद कॉलेज, शौकत हुसैन किंडरगार्टन स्कूल, गज़ो ऐसे 20 इदारे थे जो अंजुमन इस्लामिया के ज़ेरे एहतमाम चलते थे। मुल्तान के लोग ये सोच नहीं सकते थे कि वो लॉ करें। लॉ करने के लिए अंजुमन इस्लामिया ने इस्लामिया लॉ कॉलेज, वहाँ वलायत हुसैन इस्लामिया कॉलेज, तो वहाँ उसको बुनियाद रखी गिलानी लॉ कॉलेज की। यकीनन ये हमारे लिए बाइस इफ्तिखार और बाइस फ़ख्र है कि अंजुमन इस्लामिया ने मुल्तान के अवाम के लिए, बल्कि जनूबी पंजाब के अवाम को जो खिदमत सर अंजाम दी, मेरे ख्याल में उसका कोई सानी नहीं है। 3 भाई वहाँ पढ़े हुए हैं, तो यूसुफ रजा गिलानी, वहाँ बड़े बड़े नाम हैं, आप गिनते जाएं कि इस इदारे ने जो मखदूम वलायत हुसैन गिलानी ने कायम किया। मैंने आज बहुत सख्त और बोझल बातें करनी थी, लेकिन जब मैं एंटर हुआ, मखदूम शफात मुस्तफ़ा गिलानी ने खुद एतराफ़ किया हमें देखते ही कि हमसे कोताही हुई है, आज तक हमने ये तकरीब मुनक़िद नहीं की। बरसी है, और हम इंशाअल्लाह आइंदा आला पैमाने पर। तो मेरी आज की अचीवमेंट यही है कि मेरे कहने से पहले उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि हमसे आज तक ये गलती होती रही है, हम ये नहीं कर सके। आज स्टेज पे भी इसका एतराफ़ करेंगे, और आने वाले सालों में इस तकरीब को ख़ास तौर पर हुसैन मुस्तफ़ा गिलानी साहब से मेरी गुजारिश होगी कि अब ये नौजवान हैं, हम तो अपनी इनिंग्स खेल चुके, ये इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये इंसेंटिव है लोगों के लिए कि इस ख़ानदान ने अगर ऐसा किया है, और अगर ऐसा हो सके कोई मखदूम सुहेल हसन गिलानी साहब, आप अपने मामू के लिए ये करें कि एक इदारा और ऐसा बनाया जाए मुल्तान में, बिल्कुल एक शजर मोहब्बत का ऐसा उगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। ऊंच में बढ़ाओ।